नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। अगले आधे घंटे में हम आपको प्रदेश के तमाम 33 जिलों से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। खबर जयपुर से है। जयपुर के बगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली चिंगारी से फैक्ट्री में आग लगी थी। जयपुर के नॉर्दर्न रिंग रोड प्रोजेक्ट की अब राह साफ हो गई है। आगरा रोड को दिल्ली और अजमेर रोड से जोड़ने वाली 45 किलोमीटर लंबे नॉर्दर्न रिंग रोड की जमीन अधिग्रहण का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए जोन 14 में ग्राम खेड़ी गोकुलपुरा में अवैध रूप से बनाए जा रहे विला को ध्वस्त किया। गैर अनुमोदित कृषि भूमि पर अवैध रूप से बन रहे इन चारों विलाओं को प्रवर्तन दस्ते ने बुलडोजर मशीन की मदद से ध्वस्त किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। योजना केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू की गई है। स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें हमारे राजस्थान की 568 ग्राम पंचायतें सेलेक्ट हुई है। सेंटर के गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं, उनके हिसाब से सेलेक्ट की गई है। इसके तहत इन सेलेक्टेड विलेजेस में या ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन बनेगा। 500 वर्ग मीटर के लगभग एरिया रिक्वायर्ड है, जिसका चिन्हीकरण हम शीघ्र से शीघ्र करवा लेंगे। और 25 लाख रुपए की लागत से लगभग एक सामुदायिक भवन बनेगा, जो कि आम नागरिकों के लिए लाभदायक है। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपये लेकर भाग गया। ठग ने खुद को बैंक कर्मी बताया और कहा था कि उसके पास 20-20 रुपए के नोटों की नई गड्डियां हैं। तो मुझे बोला पीछे अपने बैंक से आया हूँ, तो वो डब्बे से कड़ेंगे और गड्डी चाहिए था, बता दो वहाँ से कि मतलब बैंक से भेजा है। तो मैंने उसको सोचा कि बैंक से आया होगा, तो उसने बोला 16,000 रुपये के नोट पड़े उसके पास, 20-20 की है, 2-2 हज़ार की और 10 की गड्डी बताया जा रहा था। तो मैंने अपने लड़के को देखे 10,000 रुपये देके भेजे उसको। तो पीछे उसको लेके गया बैंक के बहाने, उसको आगे बैंक ऑफ बड़ौदा के दे ले गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद उसको आगे अपने यहाँ पर LG शोरूम के दे ले गया। वहाँ पर उसको बाहर टेबल बैठाया और अंदर से आके उसको बोला भाई लो पैसे 10,000 रुपये से लिए और चंपत हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अजमेर से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बूंदी के लिए रवाना हुए। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में 125 बसों से कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान और दुग्ध उत्पादक बूंदी के लिए रवाना हुए। कोचिंग नगरी में पहली बार न केवल शादी समारोह में 7 फेरों के साथ वरवधु ने नेत्रदान का संकल्प कर एक अनोखी मिसाल कायम की, बल्कि 250 से अधिक मेहमानों से भी नेत्रदान का संकल्प कराया। शादी में एक झांकी सजाई और पूरे समारोह को ही नेत्रदान जागरूकता अभियान समारोह में बदल दिया। के साथ में मेरी निकासी में लोगों को नेत्रदान संकल्प करवाने के तहत साथ ही मैं लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ। इसीलिए आज रात को निकासी में हम नेत्रदान संकल्प की एक झांकी निकालेंगे, उससे लोग देखकर प्रेरित होंगे। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए MBS में भर्ती करवाया गया। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। अलवर के रैनी थाना क्षेत्र के टहटड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर लाठीबाटा जंग देखने को मिली। जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से एक परिवार पर हमला बोल दिया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोट आई। ये क्या घर में अकेला था, जो इनके वहाँ पे जो रंजिश थी वो थी ज़मीन के ऊपर। वो ये अकेला है, इसकी वजह से वो सोच रहे थे कि जो जिन्होंने इनके साथ झगड़ा किया है कि इसको कुछ भी करके वो इसकी ज़मीन को अपने हिस्से में ले ले। वो उसकी वजह से इसको मारा पीटा। पहले इसके घर में घुसे थे, वो घर में घुसने के बाद घर में पीटा, फिर इनको बाहर निकाला, फिर वहाँ से घर को भी तोड़ा उन्होंने। तोड़ने के बाद फिर बाहर भी इनके साथ मारपीट की। इसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और 5 टाँके आए हैं।
अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में 10 से 17 दिसंबर तक वन्यजीव गणना शनिवार से आरंभ हो गई है। सरिस्का में वन्यजीव कर्मियों को प्रशिक्षण के बाद शनिवार से अलग अलग टीम बनाकर सबसे पहले 3 दिनों तक बाघ, पैंथर और मांसाहारी वन्यजीवों की गणना की जा रही है। 10 से 17 दिसंबर के बीच में हमारी ट्रांजिट लाइन सर्वे होगा, जिसमें वन्यजीव गणना और इसके अलावा वन्यजीव से संबंधित उनके साइन सर्वे भी होगा। इस तरह से सारे के सारे जारी रहेगी। अलवर जिले के बानसूर में भारतीय सेना में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत रहे। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले में प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना है। ये दिसंबर 2019 में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें करीब 20 लोगों से 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति से लेकर नौकरी लगाने के नाम पर लिए थे। ओम प्रकाश, राम गोपाल, 2 अन्य और हैं। नौकरी नहीं लगाने पर इन्होंने प्रकरण दर्ज करवाया ओम प्रकाश ने, और CIDCB में इस पत्रावली की तफ्तीश हुई है। पत्रावली अग्रिम कार्रवाई हेतु प्राप्त होते ही मुलजिमों को दस्तयाब किया गया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। राम गोपाल जो राहुवास के हैं, ओम प्रकाश जी बैरवा जो कालीपाड़ी के हैं। अभी 2 मुलजिम और शेष हैं। दौसा में वन विभाग की टीम ने परचून की दुकान की आड़ में वन्यजीवों के अंग बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। दौसा के DFO को इसकी सूचना मिली थी। प्रतापगढ़ के मगरोड़ा लैंपस के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीतने पर विधायक रामलाल मीणा ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। चुनाव में जीत के बाद अध्यक्ष ईश्वरलाल माली के साथ उपाध्यक्ष राकेश माली और 5 सदस्य विधायक निवास पर पहुंचे। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने मंडी का दौरा कर व्यापारियों और हम्मालों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजसमंद जिले में चारभुजा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर एकत्रित होकर जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने खाली मटकियां सड़क पर फोड़कर तो ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। ग्रामवासी चारभुजा द्वारा एवं सभी महिलाओं द्वारा जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में हमारे चारभुजा में पानी की गंभीर समस्या है और उस समस्या को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने 10 दिन की मांग की है। 10 दिन बाद में अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें भूख हड़ताल, रोड जाम और हम जेल भरो आंदोलन तक की तैयारी के लिए तैयार हैं। उदयपुर में एक चोर का दांव उल्टा पड़ गया। चोर आया तो था बैलों को चुरा कर ले जाने, लेकिन पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जमकर चोर की पिटाई की, फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना क्षेत्र के चारणी गांव का है। झीलों की नगरी उदयपुर में शनिवार को केरल राज्य के पालाकट जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप प्रमुख और परिषदों के सदस्य पहुंचे। इस दौरान उदयपुर जिला परिषद में उदयपुर जिला प्रमुख ममता कुंवर और अधिकारियों ने सभी का मेवाड़ी अंदाज में स्वागत किया। उदयपुर के कुराबड़ कस्बे में नवल सिंह गूड़ा के समीप एक तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार दंपत्ति को चपेट में लिया। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित हो रही अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय विधि आयोग के स्थायी सदस्य प्रोफेसर आनंद पालीवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ठहराव, रात्रि विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। जोधपुर में बीजेपी के महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। भूंगरा गांव में हादसे में झुलसे हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की, उनके हालचाल जाने। अरुण सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये शेरगढ़ की घटना बहुत बड़ी त्रासी है, अत्यंत हृदय विदारक ये घटना है। मन बहुत व्यथित होता है। मैं देख करके आया
कई लोगों की बहुत 20 से अधिक लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है। कई 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन जो अस्पताल का पूरी तरीके से देखभाल कर रहा है। हमने कहा कि कोई अगर आवश्यकता हो तो जोधपुर के पाली रोड कांकानी के पास एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लग गई। घटना में फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का सामान जलकर खाक हो गया। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस दौरान फैक्ट्री के हॉल में लगा टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया। जोधपुर के एयरफोर्स चौराहे और नीरज बस स्टैंड चौराहे का बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। करीब 10 करोड़ रुपए से इन दोनों चौराहों का विकास होगा। इसके लिए नगर परिषद द्वारा कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है। धौलपुर में 22 साल का दिव्यांग युवक अब तक दिव्यांगों को मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं से महरूम है। 99% दिव्यांग युवक अब केवल अपने परिवार वालों के भरोसे ही है। मदीना कॉलोनी के अंकित बिना सहारे के न तो चल सकते हो न ही उठ बैठ सकते हैं। अंकित मेरा छोटा भाई है और इसकी सारी नहलाने धुलाने की और जो भी काम इसका होता है, खिलाना पिलाना जो भी है, वो सारा काम मैं ही करती हूँ। और भाई वगैरह भी करते हैं। इसको कहीं घूमने का मन होता है तो बाइक पे बैठा के लेके जाते हैं। लेकिन सरकारी सुविधा इसको अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। ना तो इसकी पेंशन हुई है और ना इसको जैसे कहीं ले जाने लाने के लिए कोई भी गाड़ी या कुछ भी नहीं मिला है। वो शुरू से ही जन्म से विकलांग है और उससे हमने बड़ा हुआ तो हमने इलाज भी कराया लेकिन सही नहीं हो सका और आगे इलाज कराना चाहते हैं लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैं पहले 9th क्लास में पढ़ता था। मैंने ले जाने लाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए थे। अगर कोई सरकार कोई हेल्प कर सके तो आपकी कृपा होगी। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के कठूमरी गांव में खेत के विवाद को लेकर एक अधेड़ को गोली मार दी। गोली अधेड़ के हाथ में जाकर लगी। धौलपुर के मनिया में दो पक्षों में मोबाइल चोरी को लेकर हो रहे झगड़े में गोलीबारी हो गई। दरअसल दो पक्षों में मोबाइल चोरी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर पथराव करते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवती के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 लोग पथराव में चोटिल हो गए। गोली चलाई है हमारे घर वालों पे, घर पे आके रामबरन ने जो पुलिस में है आया है वो, और सन ऑफ विजेंद्र सिंह में हिमाचल मेरी बहन के पैर में गोली लगी है। ये समस्या है और घर वालों क्या रंजिश क्या थी? रंजिश कुछ नहीं, पता ही नहीं है उनकी क्या रंजिश है, हमें कुछ मालूम नहीं। घर पे घुस के आए, हम तो अपने काम में बिजी थे। 10-12 लोग थे। नागौर के पांचोड़ी में जमीन विवाद को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा काटा। दरअसल प्रभात सिंह नाम का युवक आपसी पारिवारिक विवाद से परेशान था। समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे उतरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नागौर के लाडनू क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान लाडनू के निंदी जोधा गांव में उन्होंने जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। झालावाड़ जिले के महाराजपुरा गांव के सरकारी स्कूल परिसर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम में ग्रामीणों और छात्रों को भाजपा को वोट देने की शपथ भी दिलवाई। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के कार्यवाहक संस्था प्रधान सीताराम मीणा को निलंबित कर दिया गया।